सबसे पहले आज के दिन की हम बात करें तो सबको पता ही होगा कि हर किसी ने चेक किया ही होगा कि अमेरिकन बाजार कैसा चला है करके। तो अमेरिकन बाजार को हमने अगर हम देखें यहाँ पे तो काफी ज्यादा यहाँ पे ड्रामा देखने को मिला है। मतलब कि अगर हम ओवरऑल चार्ट पैटर्न को चेक करें तो एकदम रॉकेट की तरफ ऊपर गया, ठीक है। एंड उसके बाद फिर जबरदस्त दोबारा वही रॉकेट दोबारा नीचे भी आ गया, ठीक है। और ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। जो मार्केट में अच्छे तरीके से टाइम गुजार चुके हैं उनको पता होगा कि जब भी फेड की बैठक होती है, एफएमओसी की बैठक होती है, चाहे हम लोग डाउन जोन की बात करें चाहे नैस्डैक की बात करें, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की भयंकर वोलेटिली वोटिलिटी देखने को मिलती है। कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता है जिसको पकड़ के वो बुल वाले भी लोग ना अब अदर मार्केट को चढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड बेयर वाले क्या करते हैं, कोई ना कोई पॉइंट मिल जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, जाहिर सी बात है, तो वो बाजार को तोड़ने की कोशिश कर जाते हैं। लेकिन ये सारे पॉइंट एक ही टाइम पे होता है, एक साथ मिलता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि एफ ओ एम सी की बैठक का आउटकम हमको मिलने वाला था। तो हम इसमें दो पार्ट होता है, ठीक है। इसका दो पार्ट होता है, इसमें पार्ट वन एंड पार्ट टू, ठीक है। तो पार्ट वन हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। अब सभी लोगों ने देखा ही होगा कि पार्ट वन में कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब न्यूट्रल गियर पे गाड़ी कंटिन्यू है, ठीक है। कोई रेट में बदलाव नहीं है, ना तो रेट ऊपर किया गया ना तो रेट नीचे किया गया, ठीक है। जो पुराना रेट था वैसे ही मेंटेन किया गया। और जैसे ही ये सिखाया गया था, अगर ऐसा होता है तो पार्ट टू का वेट करो। जी हाँ गाइस, पार्ट टू का वेट करो, क्योंकि उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किस चीज के चलते हैं कि जो पॉवल जी के कमेंट चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले पॉवल जी कमेंट्री देंगे, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर मतलब कोई टाइप का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर एक पूरा ड्रामा हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। और कल के दिन अगर हम बात करें तो यही चीज चला था, ठीक है। पहले तो पार्ट वन में कोई रेट की बात, मतलब कोई रेट की चेंज नहीं हुई थी, कोई रेट चेंज नहीं हुआ था। एंड उसके बाद फिर लाइव हमने रिकॉर्ड किया था कि कुछ ज्यादा कोई खास वोलेटिलिटी हो नहीं रहा था, ठीक है। कुछ ज्यादा खास वोलेटिलिटी नहीं। फिर पॉल जी ने बोलना स्टार्ट किया, बोलते बोलते कुछ चीजें उन्होंने सामने रखी जिसके चलते बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली, जैसे कि कम पैसा निकालेंगे एंड करके ऑल दैट, तो ज्यादा लिक्विडिटी बाजार में बनी रहेगी। तो ये चीज बाजार में अच्छी लगी। देन उसके बाद एज यूजुअल वही ये क्यूएनए स्टार्ट करें तो देखने को मिला, तो फिर वही सवाल सबसे ज्यादा यही मेन सवाल पूछा रहा था कि रेड कट कब होगा, रेड कब होगा, कब होगा। तो अब इसलिए उन्होंने ऐसे तो देखा गया तो उन्होंने एग्जैक्ट ये तो पता नहीं कब होगा, लेकिन उसके लिए ज्यादा सिग्नल दिया भी नहीं, ठीक है। वैसे ऐसे तो दे भी नहीं सकते हैं। बट कल के दिन अगर ओवरऑल बात कहूँ तो आपने भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप भी जाकर देख सकते हैं, अवेलेबल है, ठीक है गाइस। तो कल के दिन अगर हम डेफिनेटली देखा जाए तो पॉल ये ऐसा, मतलब क्या बताऊं, मतलब कि कोशिश चल रही थी जितना हो सके उतना जल्दी वो मीटिंग खत्म हो जल्दी निकलो। ये उनको भी यहाँ पे पता था कि वो ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पॉजिटिव सिग्नल दे नहीं सके, सॉरी, ठीक है। जितना वो स्पीच था उसमें उन्होंने दे दिया। जैसे क्यूएनए स्टार्ट हो गया, बहुत ही भारा भरकम क्यूएनए देखने को मिला, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ था, फिर जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, फुल टू वन कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर क्या कहा, आपको पता ही होगा कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन था। और डाउन दोबारा कैसे नीचे आते हुए देखा, ठीक है गाइस। यहाँ पे जो दिख रहे थे, मतलब कोई पॉजिटिव देखने को यहाँ पे नहीं मिली। पॉजिटिव मतलब अल्टीमेटली मार्केट एक ही चीज का तलाश कर रहा था कि रेट कट से कुछ मिले, कुछ तो बताए भाई, कुछ तो हिंट दे। तो ऐसा कोई भी हिंट नहीं दिया, तो फिर वही दोबारा फिर नीचे आ गया मार्केट है। तो एन इसी के चलते आप देख सकते हैं कि बाजार में फिर वही वापस नीचे गिरावट देखने को मिला, ठीक है। मीन्स नहीं था। तो ये सारा में ड्रामा फिलहाल तो चल रहे हैं, ठीक है। तो रोज जब भी आता है एफ ओ एम सी की होता है तब भी ऐसा ही होता है। जैसा उनका भी एक और डाउट है कि इस साल का इनका 3 रेड कार्ड तो करेंगे ही करेंगे। तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क आता है कि 3 रेड कार्ड। और कॉन्फिडेंस जो था उनके पॉल जी के स्पीच में, मतलब थोड़ा बहुत तो था, फ्रिज में थोड़ा बहुत था, लेकिन क्वेश्चन तो जब उनका आंसर दिया जा रहा था, ओ भाई, लिटरली उनको कह सकते हैं कि एसी में बैठ के पसीने छूट रहे थे। ऐसी ऐसी बात पूछ रहे थे लोग, नया इतना हार्ड था। नेक्स्ट हम अगर बात करें यहाँ पे तो दोस्तों, बीएससी के बारे में अगर हम आ जाते हैं, सो बीएससी की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप पता ही होगा कि आरबीआई की तरफ से इन पे रूल आया था, एक नेगेटिव खबर आई थी कि उनको पैसे देने पड़ेंगे यहाँ पे पूरे पूरे ऑप्शन प्रीमियम में जो भी चार्जेस होते हैं वो ना लगा के पूरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगेंगे और पूरे वैल्यू के ऊपर लगेंगे। तो जितना भी डिफरेंस बनता है लगभग 165 करोड़ के लगभग का सेबी को पैसे देने होंगे, पे करना होगा, ठीक है।
विथ इन 30 डेज में ये भी था। तो उसके बाद जैसे कि आपको पता होगा कि दो ऑप्शन थे, आइदर वो सैट में जा सकते हैं, सिक्योर, ठीक है, सैट में जा सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये था कि जो ट्रेड है ना, जो सॉरी जो ट्रेड है ना उसको ट्रेडिंग चार्ज को बढ़ा दो। यही बीएसई ने किया कल के दिन किया, जो जो हमने देखा भी अलग अलग ऑप्शन चलते हैं, उन्होंने ट्रेडिंग ट्रेड से रिलेटेड चार्जेस बढ़ा दिए, जिसकी 24% के 32% तक बढ़ा दी, 24 से 32% तक बढ़ा दिया, ताकि अर्निंग पर शेयर जो है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट भविष्य में देखने को मिलेगा, वो कम से कम हो सके, ठीक है, नलीफाई कर सके। और यही खबर के चलते थोड़ा इसमें आज दो बढ़ रहा है, 2 से 2.5% तक लगभग बढ़ा था, ठीक है। आई नो काफी लोगों के कमेंट जरूर आएंगे कि ये क्या बात हुई, गिरते वक्त तो भाई इतना जोरदार गिरता है, कमबैक करते वक्त इतना छोटा सा। तो मार्केट ऐसे ही होता है। जितना देखिए इसमें ये होता है कि नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा ताकत होता है, बहुत ज्यादा। मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये मैंने बहुत आपको बता रखा है कि 100 पॉजिटिव खबर लेंगे और एक नेगेटिव खबर लेंगे, तो दोनों में से कौन भारी होगा, नेगेटिव वाला, ठीक है, नेगेटिविटी जीतेगी। बट ये टेम्पररी है, मतलब सोशली इंट्राडे की तरह है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में देखना है तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ऐसे नहीं मोटिवेशन की कोई बात चीज नहीं। अगर बिजनेस में दम होगा, ग्रोथ हो गई, तो डेफिनेटली वो लॉन्ग रेंज में आपको फायदा देगा ही देगा। ठीक है गाइस, तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इंडियन मार्ट, जी हाँ गाइस, इंडियन मार्ट की अगर हम बात करें तो रिटेल सेगमेंट में, मतलब कि बी टू बी में, हाँ बी टू बी में बहुत ज़्यादा ठीक है, मतलब काफ़ी टाइम के बाद इनके नंबर अच्छा है, इसी की वजह से 8.11% के लगभग का बढ़ा है, ठीक है गाइस। तभी वरना ये मिड सेंस की बहुत ज़्यादा रिस्की रिस्की तरीके के, रिस्की बहुत है शेयर, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। तो कोटक उनकी जो मैनेजमेंट है वो बदलाव हो रहे हैं, जिसका आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोग वो रिजाइन दे रहे हैं। पहले अगर आप देखा जाए तो आरबीआई ने, कि आरबीआई का तो रूल रूल नहीं, आरबीआई को सॉरी आरबीआई को जिम्मेदार नहीं होना चाहिए, कोटक महिंद्रा बैंक खुद होना चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने इतने सारे वार्निंग भेजते हैं इनको, उनको निगलेक्ट करने के बाद कंटिन्यूटी वही जैसे वो रहे, जैसे ही मिसबिहेवियर था वैसे ही करता रहा, तो आरबीआई को मजबूरन करके वो रजिस्ट्रेशन डालना होता है। तो यही मैनेजमेंट को बदलाव और रिजाइन के चक्कर में लगातार गिरते जा रहा है। और एंड अभी अगर हम बात करें तो कल के दिन इनके नंबर भी आने वाले हैं, ठीक है। सो क्या यहाँ पे नंबर्स कोई अच्छे सरप्राइज दे सकते हैं, पता तो उसमें हो तो हमें कल पता चला, क्योंकि रोज लगातार नीचे ही गिरते जा रहा है। उसमें कोई रिकवरी देखने को मिल जाए कहीं, अगर अच्छे कल नंबर आए तो ये तो हमें कल ही पता चल जाएगा। वैसे देखा जाए तो इनके जो कैटेगरी में जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है, उन्होंने मतलब ओके ओके परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है, जो कि सेम सेगमेंट में, मतलब सेम प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है, वो है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आईसीआईसी बैंक, ठीक है, आईसीआईसी बैंक का अगर आप देख सकते हैं सडन एक अचानक से नीचे कटा, ठीक है। तो उसके पीछे का राजन ये है कि खबर ऐसा फैल रहा था कि संदीप बख्शी जो कि सीईओ हैं आईसीआईसी बैंक के, उन्होंने वो कर दिया, रिजाइन कर दिया और एग्जिट ले लिया, ठीक है। लेकिन फिर आईसीआईसी बैंक ने खुद बोला अपने तरफ से कि नहीं, ये एक वो मिसलीडिंग वो है, मिसलीडिंग न्यूज है, वो कोई जान नहीं रहे हैं, ठीक है। तो उस चक्कर में फिर देखिए थोड़ा यहाँ पे जिसके देख सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा फिर बढ़ने भी लगा शेयर, ठीक है। जी खबर तो फिर थोड़ा ऊपर आने लग गया, रिकवरी थोड़ा होने लग गया, थोड़ी सी मतलब ज्यादा नहीं लगी, थोड़ी सी है मेरी। तो वैसे तो आईसीआईसी बैंक की बात करें तो इनके शानदार रिजल्ट आए, क्या बताएं भाई, दिखाता है ये दिखाते हैं। देखिए और कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है, दूसरा चीज का डाटा दिखाते हैं। रेवेन्यू देखिए आप, रेवेन्यू देख लीजिए इनका, नेट प्रॉफिट देख लीजिए, वो ईपीएस देख लीजिए, और नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, एक नंबर है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। लेकिन फिर भी आज ये इसलिए कहते हैं कि जिसमें आपको पिछले एग्जाम्पल भी दिया था कि 100 पॉजिटिव खबर और एक नेगेटिव खबर, मतलब पॉजिटिव कितनी बड़ी खबर है कि सब कुछ बढ़िया, रेवेन्यू बढ़िया, नेट प्रॉफिट बढ़िया, फिर भी मार्केट इसका स्टॉक आज बढ़ा नहीं, गिरा क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट आ गया था इसमें, नेगेटिव न्यूज आई एक छोटी सी, वो भी उस चक्कर में गिर गया। तो यही बात होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, लगातार यहाँ पे लोअर लोअर सर्किट लग रही थी, लोअर पे लोअर। नंबर्स की बात करें तो 40-45 करोड़ की कमाई की थी पिछले क्वार्टर में, 50 के लगभग, ठीक है, 50। तो ईयरली बहुत ज्यादा धूम धड़ाका था, ठीक है, मंथली कम था, क्वार्टरली कम था, मंथली ईयरली ज्यादा था। तो इसमें इंटरेस्ट रेट में ऐसी वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, बिगिनर लेवल की कंपनी बहुत ज्यादा परेशान कर देती है, बहुत ज्यादा मेंटल लेवल पे उनको डिस्टर्ब कर देती है, बहुत ज्यादा खराब शेयर है। तो लगातार सर्किट के बाद अच्छी बात यह है कि बहुत जल्दी सर्किट टूट गया, ठीक है, ये काफी अच्छी बात है।
मतलब 2100 था, वो अलग बात है, बहुत ज्यादा गिरा, लेकिन फिर भी छूटा लगातार। और फिर इनको लगातार कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल ही जा रहा है। के चलते कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, ऑर्डर बुक बढ़ा है, मतलब कि ऑर्डर बुक ज्यादा बढ़ेगा ना, कम ऑर्डर बुक ज्यादा बढ़ेगा तो कंपनी की रेवेन्यू रेवेन्यू ज्यादा ही बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, ऑर्डर बुक बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, एंड ज्यादा बात है, आगे बढ़ेगा शेयर। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, सॉरी, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगा। तो ये चीज आपको इधर चलता रहता है। तो फिर आइए चलते हैं ट्राइडेंट। जी हाँ गाइस, टाटा बोलते हैं, टाटा। जी हाँ गाइस, एकदम छोटे लेवल पे हम लोगों ने स्टडी किया, फिर जो हमने बताया था, और तब से लेकर अब तक हम देखें क्या कमाल का परफॉर्मेंस है भाई, 1100% का 5 साल में रिटर्न्स मिल चुके हैं। ठीक है, और ट्रेंड की बात करें तो ये भी एक जमाने में मतलब कि बहुत 400 800 के लगभग था, लेकिन अब देखिए 1111, सिर्फ सिर्फ 1111। ठीक है, वैसे अभी भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कम है, फिर भी बहुत कम है। यार उस जमाने से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है गाइस, सो सेम इसकी वही चीज है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो अर्निंग बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। और फिर पी नीचे आ जाएगा। ये सिनेरियो यहाँ पे मिला है। तो एंड फाइनली यहाँ पे तो कह सकते हैं कि ट्रेंड जो है पहले वेस्ट साइड में जो डोमिनेट कर रहा था, अभी भी डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, 43.1% से अभी भी कर रहा है। ठीक है, अभी भी उसमें बिजनेस बढ़ ही रहा है। लेकिन अगर हम जूडो की बात करें, जी हाँ गाइस, 56.5%, मतलब कि वेस्ट से भी ज्यादा है, उसको बीट कर रहा है। ठीक है, और इसी चीज के चलते क्वार्टर 4 में हम लोगों ने देखा कि कंपनी ने ज्यादा स्टूडियो की स्टूडियोज खोलने के चक्कर में, ठीक है, जूडियो स्टोर खोलने के चक्कर में, ठीक है, इन्वेस्टर ने 12 न्यू स्टोर्स खोले हैं। ठीक है, 12, देख रहे हो, और 86 न्यू जूडियो खोले, और 86 स्पैनिंग 5 सिटीज में, इंक्लूडिंग 25 न्यू सिटीज। अब यहाँ पे यही है, पानी डालते रहो, पेड़ बढ़ता जाएगा, यही चीज चलता है, तो ट्रेंड भी करते हुए मिल रहा है। ठीक है गाइस, तो काफी कमाल का परफॉर्मेंस है ट्रेंड का भी। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर भाई अगर मोटिवेशन, मतलब कि मोटिवेशन 4% तेजी है, एक बिगिनर लेवल का बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी अगर शेयर एकदम ऐसे नीचे ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तो कोई नहीं लेगा, कोई स्टडी नहीं करेगा, टॉप पे जो है ना एकदम ऐसे सीधा जा रहा है, उसको लोग ब्लाइंडली खरीदने की कोशिश करते हैं। लिटरली दोस्तों, ये जो लो होते हैं ना, वो ज्यादा लोग टिकते नहीं है। ठीक है, बहुत खराब स्ट्रेटेजी है ये, कोई ज्यादा लोग टिकते नहीं है। और लंबा दिखना है तो ऐसा नहीं करना होगा। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम आरवीएनएल। तो आरवीएनएल को एक और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि ईस्टर्न रेलवे प्रोजेक्ट की हम बात करें तो इन्होंने इमर्जिंग लोवेस्ट बिडर दिया है। ठीक है, इसको जिसको लोएस्ट बिड मिलता है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ठीक है guys? तो अच्छी बात है, इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता ही रहता है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादातर मिल ही जाता है। ठीक है, अब मिल भी सकता है, ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल मिल सकता है। देखा जाए तो इलेक्शन का भी यहाँ पे वो है, और ये सरकारी कंपनी है, एक बार ये सब सरकारी चीजें, ये सब चीजें चल गई तो भाई क्या बात है, एकदम एक चंक होता है ना इन्वेस्टर का भाई, अनसर्टेनिटी में नहीं जाती है, वो हम लोग को इनके तरफ दोबारा चली जाती है, मतलब दोबारा लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे रेल में। ठीक है, एंड 4 दिन के बाद सब कुछ पता ही चल जाएगा आपको भी। एंड देन हम अगर हम बात करें यस बैंक, जी हाँ गाइस, यस बैंक के रिलेटेड हाल ही में एक और न्यूज़ आ रही है। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी सॉरी, कोटक ने भी बोला था कि उन्होंने 19 का टारगेट दिया था। ठीक है, ठीक है, आई सॉरी, हाँ, आईसीआईसी बैंक ने, जी हाँ गाइस, आईसीआईसी बैंक ने दोबारा, हाँ ठीक है, आईसीआईसी बैंक ने बोला कि ये 20 से 17, यहाँ पे लिख सकते हैं, बैंक टू 20 फ्रॉम 17 अर्लियर। ठीक है, बिकॉज इनकी जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है गाइस, एंड परफॉर्मेंस की ठीक ही ठाक है, मतलब कुछ खास नहीं है, ठीक भी खास है। और लेकिन ये बस ये क्या दिक्कत है, कंसिस्टेंसी की दिक्कत है, कंसिस्टेंसी में दिक्कत है, तो इसी चीज के चलते धीमे धीमे करके नीचे आ सकता है। एंड ऐसा कोटक इक्विटी के बाद आईसीआईसी सिक्योरिटी का भी मानना है, दोनों का मानना है। अब इनकी रिपोर्टिंग कितनी सच है झूठी है वो तो हमको फ्यूचर में पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आज का वीडियो मेरे को आपको पसंद आया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज अपना कमेंट में बता दें कि आपको ये वीडियो